नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम टॉम एंड जेरी देखते थे, जो चूहे बिल्ली की एक रेस होती है। वही चीज़ जियो पॉलिटिक्स में होनी शुरू हो गई है। कौन किसका दोस्त है, कौन किसका दुश्मन है, ये समझ ही नहीं आ रहा। चार न्यूज़ ऐसी हैं जो मैं आपके साथ दिखाऊंगा, जो सारी लगता है कि अनरिलेटेड है, बट सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है। भारत को सबसे पहले यूरोप ने ब्लॉक किया, हमारे कंपनी के ऊपर, नयारा के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि आप तेल खरीदते हैं रशिया से। यूरोप ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। क्यों? उनको लगता था कि भारत जो है एक वीक कंट्री है। जैसे कांग्रेस के टाइम पे होता था कि पैरों में लेटते थे। मोदी जी ने जवाब ही नहीं दिया, क्वाइटली यूके गए और ट्रेड डील साइन कर ली। वो ट्रेड डील जो 8 साल से ब्लॉक थी, हमने साइन कर ली। यूरोप को आंसर मिल गया कि भारत झुकने वाला नहीं है। उसके बाद यूरोप के पास कोई और तरीका नहीं था अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने क्या किया? चाइना की तरफ आंख उठाने की कोशिश करी, चाइना ने स्नब कर दिया। और भाई चाइना वालों के पास उर्सुला वंडरलैंड वो गई थी, उसको वापस भेजा बस में बिठाकर। गाड़ी भी नहीं भेजी है शी जिनपिंग ने। इतनी बुरी हालत कर दी यूरोप की, बोथ भारत ने और चाइना ने, कि यूरोप को अपना डेथ वारंट साइन करना पड़ गया। पाले में चले गए अमेरिका के, और अमेरिका में तो रूथलेस आदमी बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। उसको सिर्फ अमेरिका को बचाना है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वो उर्सुला वंडरलैंड है या कोई और है। और लेडीज जेंटलमैन, इसके साथ साथ चाइना ने भी हरकतें करनी शुरू कर दी हैं अमेरिका के खिलाफ। ये सारे मुद्दे मैं आपके सामने रखूंगा। इंटर रिलेटेड है, आइसोलेटेड कुछ भी नहीं है। एक मैसिव जो चीज़ हुई है वो ये है अभी दुनिया में कि जो पावर स्ट्रगल है वो शिफ्ट होती जा रही है। आज अमेरिका के पास है, कल को ऐसा लगता है कि चाइना के हाथ में आ गया, उसके बाद लगता है कि कल को भारत के हाथ में आएगा। और सभी के लोग, जितने भी दुनिया के जो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो कंफ्यूज हैं कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ कॉमन है कि सारा कुछ जो हो रहा है उसमें एक कंट्री ऐसी है जिसको टारगेट किया जा रहा है सबकी तरफ से, वो है चाइना। वो कैसे? पहला है यूरोपियन यूनियन। भारत से पंगा लेने की कोशिश करी, नहीं ले पाए। तो उसके बाद हमें लगता था कि यूरोप वाले चाइना की गोदी में जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि यूरोपियन यूनियन ने बीजिंग को हमेशा ही अपना एलाई माना। लेकिन आज जो स्क्रिप्ट है वो पूरी फ्लिप हो गई है। वो फ्लिप ही नहीं हुई है, उन्होंने यूरोप ने चाइना को स्नब करते करते डोनाल्ड ट्रंप को भी बिगेस्ट इकोनॉमिक जो तलवार होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो उठा के दे दी कि तुमने जिसको काटना है हमें भी काटना है, तुम काट दे, बस हमें बचा ले चाइना से और भारत से। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है यूरोप के लिए कि उन्होंने जो ट्रेड डील साइन करी है वो वन साइडेड है। और साथ में इसके साथ और बहुत कुछ है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चाइना के अंदर भी भूखमरी बढ़ गई है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। यहाँ पर एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं क्योंकि लोग इतने परेशान हैं सड़कों के ऊपर कि परेशानी में एक्सीडेंट हो रहे हैं। फैमिलीज तबाह हो रही हैं। लोगों ने छतों से छलांग लगानी शुरू कर दी चाइना में, क्योंकि इकॉनमी की बुरी हालत है। इन्होंने कभी ऐसा टाइम देखा नहीं था। ये सारे मुद्दे मैं डिस्कस करूंगा डिटेल में। अब आप बोलेंगे यार, ट्रेड डील यूरोप की अमेरिका के साथ साइन हुई है तो चाइना का लेना देना क्या है? आई विल टेल यू दैट ऑल्सो। अब पहले बात करते हैं ट्रंप के हाथ में जो तलवार आई है। ये है ट्रेड का अर्थक्वेक, जो यूरोपियन यूनियन ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। अब हुआ क्या? डिप्लोमेसी में आप गिव एंड टेक बराबरी का करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बराबरी की बात बोलता है लेकिन बराबरी करता नहीं है। यूरोप और यूएसए दोनों ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया और इमीडिएटली डोनाल्ड ट्रंप ने भांडे डालने शुरू कर दिए। ओ जी, ये ट्रेड डील साइन हो गई। और होगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो यूरोपियन यूनियन के गुड्स हैं वो अमेरिका में 15% टैक्स लगकर आएंगे। हो गया काम। बट इसके रिटर्न में यूरोपियन यूनियन अपनी कंट्री की मार्केट खोलेगा अमेरिकन कंपनीज के लिए। प्लस यूरोपियन यूनियन $750 बिलियन का यूएस एनर्जी के प्रोडक्ट्स, कि तेल, गैस, ये सब कुछ वो खरीदेगा। यही नहीं, यूरोपियन यूनियन एक और काम करेगा। $600 बिलियन से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे अमेरिका में, अमेरिका की मार्केट में। यानी कि कंप्लीट आपने सरेंडर ही कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और ये सारा कुछ हुआ एक ही रीज़न के कारण। एक तो मोदी जी ने आंसर नहीं दिया, जाओ भाड़ में। दूसरा, हमने साइन कर लिया यूके के साथ ट्रेड डील को, दूसरा रीज़न। तीसरा, चाइना ने भी भाव नहीं दिया। और चौथा,
ट्रंप ने जो प्रेशर डाला कॉन्टिन्यूस पिछले 6 महीने से यूरोपियन यूनियन के ऊपर, उनको झुकना पड़ा। यानी कि ऐसा लगता है कि सारे कंट्रीज मिलकर यूरोपियन यूनियन को सीधा कर रही हैं। और साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि अगर आपने ये ट्रेड डील को जो मैं तुम्हारे टेबल पे रख रहा हूं, उर्सुला वंडरलैंड को बोला, अगर तुमने साइन नहीं किया तो जो 15% टैक्स है उसको मैं 30% करने वाला हूं, यानी कि तुम्हारा पूरा गेम खत्म। हर बढ़ात में आकर यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया। लेकिन साथ में ट्रंप ने एक शर्त और रखी जो कि इम्पॉसिबल थी, कि आप चाइना से जो ये गाड़ियां मंगवा रहे हैं, उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसको बंद कर दीजिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अगर यूरोपियन यूनियन के साथ कोई ट्रेड डील साइन भी कर रहा है जो उसके अपने फेवर की एग्रीमेंट है, साथ में वो भूला नहीं है कि मुझे चाइना को सीधा करना है। यही काम डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ, यूके, इंडोनेशिया, वियतनाम, यूरोपियन यूनियन, सब जगह पर यही काम किया है। ये सारे वो कंट्रीज हैं जो डिपेंडेंट थी चाइना के ऊपर, पूरी की पूरी गेम को फ्लिप कर दिया। 1 बाय 1 एक एक कंट्री जो चाइना से माल खरीदता था उसको चाइना के अगेंस्ट कर दिया है। और दोस्तों, ये ह्यूमिलेशन है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है, चाइना को ह्यूमिलेट किया जा रहा है ताकि चाइना को फिनिश किया जाए। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है यहाँ पर, उसके हाथ में कोई भी बार्गेनिंग पावर छोड़ी ना जाए। उसका रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप की पहले टर्म में चाइना ने बहुत बेवकूफ़ बनाया डोनाल्ड ट्रंप को। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, बार बार नहीं, अब मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊंगा। तो ट्रंप ने बड़ी खूबसूरती के साथ जितने मेजर ट्रेड राइवल्स थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। और चाइना का जो प्लान था कि मैं ये सारे कंट्रीज़ को मिलाकर एक ग्रैंड अलायंस बनाऊंगा ताकि हम यूएसए को पुश कर सके, बंद गली में खड़ा कर सके, वो ख़त्म हो गया। चाइना का प्लान चलने से पहले ही ख़त्म कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। अब चाइना की जो एक ही मार्केट थी, मैंने आपको बार बार बोला है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो, ये जो सारा ये एक्सपोर्ट करना चाहते थे, उसके ऊपर भी रोक लगा दी है अमेरिका ने बोलकर यूरोपियन यूनियन से। यानी कि जो बैकडोर चैनल से यूरोप के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा था, उस रास्ते को भी बंद कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हर दोस्त भाग रहा है चाइना को छोड़कर। और आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली चाइना यूरोपियन यूनियन की एक समिट हुई थी। वहाँ पर चाइना का जो प्राइम मिनिस्टर है, जिसको प्रीमियर बोलते हैं, ली शियांग, उन्होंने बोला कि चाइना कैन नॉट अफोर्ड दिस, जो सब्सिडीज देते हैं यहाँ पर अपनी कंपनीज को, वी कैन नॉट अफोर्ड टू गिव दिस सब्सिडीज एनी मोर। यानी कि वो बोलने की कोशिश कर रहे थे कि बीजिंग के पास अब पैसे ही नहीं हैं कि वो सब्सिडी दे सके। और जो ट्रंप है वो अपने ग्लोबल ट्रेड अंपायर जो इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज करता जा रहा है और चाइना आइसोलेट होता जा रहा है। कोई बार्गेनिंग पावर उसके पास नहीं रही। तो चाइना क्या चुप करके बैठा रहेगा? नहीं सर, चाइना ने भी हिट बैक कर दिया। चाइना ने हिट बैक ऐसे किया कि न्यूयॉर्क के अंदर एक अटैक होता है। वहाँ पर जब ट्रंप नेगोशिएट कर रहे थे यूरोपियन यूनियन के साथ, स्कॉटलैंड में बैठकर, और यूके के साथ, तो ब्रुकलिन के अंदर एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। डजन्स एंड डजन्स ऑफ लग्जरी कार्स आती हैं जो कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की हैं। किसी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं था। वो ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं बेल्ट पार्कवे में। और जो लोग थे वो थे मुसलमान, जो बोलते थे कि अब ग्लोबल एंटीफा हम खड़ा करेंगे, यानी कि कैलिफेट बनाना है न्यूयॉर्क सिटी से। बच्चे भी थे उसके अंदर। दोस्तों, पुलिस साइलेंट थी, मीडिया का ब्लैकआउट है। ये तेहरान की बात नहीं कर रहे, ये मोगादिशु नहीं है, ये न्यूयॉर्क सिटी की हम बात कर रहे हैं। और ये सब कुछ हो कैसे किया? क्योंकि पीछे से बहुत बड़ी ताकत लगी थी इस चीज़ को करने के लिए। लोग वहाँ पर सड़कों पे रो रहे थे कि यार हमने घर जाना है, कोई बोलता है हमने ऑफिस जाना है, हमें जाने दीजिए। लेकिन ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये टेस्ट था। चाइना अपनी पावर को फ्लेक्स कर रहा है अमेरिका के अंदर कि तुम मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी कंट्री में तुम्हें मैं कॉर्नर कर सकता हूँ। और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ये तो अक्टूबर 7 को जो इजराइल में हुआ था, वही काम अमेरिका में होना शुरू हो गया है। लोगों ने ट्रंप को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। यानी कि ट्रंप ने चाइना को कॉर्नर करने की कोशिश करी, चाइना ने ट्रंप को अपने ही घर में कॉर्नर कर दिया। साथ में एक न्यूज़ और आ गई कि चाइना ने जो वॉर है वो शुरू कर दिया है हैकिंग का अमेरिका के साथ। ये कोई सिंपल अटैक नहीं था। जो यूएसए की इंश्योरेंस जायंट है अलायंस लाइफ, उसका जो है साइबर अटैक किया गया।
उसका जितना डाटा था कस्टमर्स का वो सारा चोरी कर लिया गया। उनके एम्प्लॉयज़, उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, क्लाइंट डाटा, हर चीज़ को कॉपी अटैक करके पूरा बंद कर दिया। और जो अटैकर है वो अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, उन्होंने बोला कि चाइना की जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व थी इसके अंदर। कई डिफरेंट ग्रुप्स को यूज़ किया गया बीजिंग से, ताकि आप जो हर एक कंप्यूटर में विंडोज़ होता है, उसका नाम विंडोज़ इसीलिए है ताकि विंडो से आप अंदर जा सके। आपको मालूम है उसके अंदर उन्होंने विंडोज़ को थोड़े शीशे तोड़े हुए हैं ताकि कोई भी अंदर एंटर करना चाहे वो कर सकता है। जो हैकर्स हैं उन्होंने पैसे नहीं मांगे हैं। जनरली जो हैक करता है वो पैसे मांगता है, यानी कि ये हैकर्स पैसा के पीछे नहीं लगे हुए थे। इनका मकसद था कि आपकी पूरी इंटेलिजेंस को निकालना और आपके सिस्टम को बिल्कुल ध्वस्त करना। दोस्तों ये थेफ्ट नहीं है, इंफॉर्मेशन इज गोल्ड। जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो वॉर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकता है। और आजकल जो वॉर है वो सिर्फ हथियारों से नहीं होती, इंफॉर्मेशन से भी होती है। यानी कि चाइना अब ऑल आउट वॉर पे आ गया है अमेरिका के साथ कि यार हम तो मर ही रहे हैं और मर रहे हैं तो तुम्हें मार के जाएंगे। और अगर चाइना ये पंगा ले रहा है तो चाइना इसलिए ले रहा है बिकॉज चाइना के अंदर भी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। भाई उनकी जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका में जाके पंगे ले रही है, भारत में पंगे लेती है। राहुल गांधी जैसे लोगों को सपोर्ट किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चाइना के अंदर उनके अपने जो यूथ है जॉबलेस है, कोलैप्स कर रहे हैं सड़कों के ऊपर। यहाँ पर एक वीडियो आया, मेरे पास वीडियोज है, मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ बिकॉज देन इट गेट्स लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। एक यंग आदमी वो सड़क पे जाते जाते नीचे गिर गया। उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था, लेकिन वो धक्के खा रहा था। वो बर्तन साफ करने की जॉब ढूंढ रहा है, वो भी नहीं मिल रही। लोकल्स आए, उसको थोड़ा सा कुछ खाना खुना खिलाया, उसको पानी पिलाया ताकि उसको थोड़ी सी सुरत आए। मैसेज क्लियर था कि बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा चाइना के अंदर। यहाँ पर जो जॉबलेस यूथ है वो सड़कों के ऊपर, वो दुकानों के बाहर बैठे हैं कि कोई जॉब दे देगा। और आपको मालूम है कि गोंगजो सिटी है जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे तो मैन्युफैक्चरिंग हब्स इतने बड़े थे, खाली पड़े हैं। और यहाँ पे जो बच्चे मिलते हैं मुझे कई बार सड़कों के ऊपर, वो कहते हैं सर हमने खाना नहीं खाया हुआ, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। उनको 50-100 रुपये देते हैं, या तुम जाके खाना खा लो। बट इतनी लंबी लाइन है यहाँ पर, मैं बता नहीं सकता हूँ। आपको मालूम है मैंने पहले वीडियो बनाया था कि यहाँ पे जो होमलेस है वो 250-300 होमलेस थे। हम उनको खाना देते थे हमेशा, हफ्ते में 3 बार। अब उनके नंबर इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं कि वी कैन नॉट कोप अप। जो पुराने लोग थे जिनको हम दे रहे थे उन्हीं को दे पा रहे हैं। लेकिन अब सड़कों के ऊपर आपको यंग लड़के वो सड़कों पे लेटे हुए मिलते हैं क्योंकि उनके पास घर के किराया देने के पैसे नहीं हैं। 500-600 रुपये भी उनके पास नहीं होता। और ये ट्रेजेडीज़ है जो यहाँ पर होती हुई दिखाई देती हैं। बस मैंने आपको पहले बोला था कि लोगों के ऊपर टेंशन्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब यहाँ पर एक्सीडेंट्स भी बढ़ गए हैं। एक्सीडेंट का इतना बुरा हाल है कि अभी एक ट्रक था, वो एक गाड़ी में जाके लगा, 6 लोग मारे गए ऑन द स्पॉट, 8 लोग इंजर्ड थे। पूरी फैमिली बच्चे समेत ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि जो हस्बैंड था बहुत ज़्यादा टेंशन में वो गाड़ी चला रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और बच्चे अभी गाड़ी में बैठकर अपना होमवर्क लिख रहे थे, वो होमवर्क की कॉपियाँ उनके हाथ में ऊपर पहुँच गए। दोस्तों ये सब कुछ हो रहा है जो चाइना के अंदर हो रहा है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि अमेरिका चाइना को कोलैप्स करवाना चाहता है तो चाइना कोलैप्स हो भी रहा है। दूसरी तरफ से यूरोप यूनियन, उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और आपको मालूम है कि चाइना भी हिट बैक कर रहा है अमेरिका को। अब कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा। इसमें ना तो अमेरिका की जीत है ना चाइना की जीत है। अभी यूरोपियन यूनियन हार गया ये हमें दिखता है। ब्रिटेन ने भी जो भारत के साथ डील करी है वो भी वन साइडेड है, पूरा भारत को फेवर करती है बिकॉज ये मजबूरी थी यूके की वो डील को साइन करना। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप पूरा रिकैप करें, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल रूल्स को वो चेंज कर रहे हैं, पुराने सिस्टम को तोड़ के रख दिया उन्होंने। और जो चाइना की जो इकोनॉमिक लाइफ लाइन थी उसको कट कर दिया एक एक कर, इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड थ्रू फ्रेंड्स ऑल्सो। और जो चाइना है उसके अंदर डोमेस्टिक क्योस वो बढ़ता जा रहा है, इसलिए उससे बचने के लिए अमेरिका में क्योस को इंक्रीज करना शुरू कर दिया चाइना ने थ्रू देयर हैकर्स। और अमेरिकन स्ट्रीट्स के ऊपर आपको मालूम है कि जो जियो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो अपना जोर दिखा रही हैं कि ये हमारी ताकत भी है। और बेजिंग साइलेंटली एक्सपोज होता जा रहा है हर रोज़
कि अब ये आगे जाकर ये अपने आप को बचाएंगे कैसे। दोस्तों ये कोई न्यूज़ स्टोरी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये ग्लोबल टर्निंग पॉइंट्स हैं। जो ये सारे पॉइंट्स को आप जोड़ते हैं कि कैसे ये इंटररिलेटेड है, कैसे एक दूसरे को नीचे करने के लिए ये कंट्रीज ये बैटल ग्राउंड बना दिया है। और नुकसान किसका हो रहा है? हमारे जो हम जैसे जो नॉर्मल पब्लिक है। लेकिन एक क्वेश्चन आपसे कि जो ट्रंप ने ये ट्रेड दादागिरी जो लेकर आया है सिर्फ इसलिए कि चाइना को उसने परमानेंटली क्लैप्स करना है, आपको लगता है कि ट्रेड पॉलिसीज जो ये ट्रंप कर रहा है चाइना परमानेंटली दब सकता है? या चाइना सिर्फ अपने ये 4 साल निकालेगा कि ट्रंप निकले उसके बाद देख लेंगे? जैसे बाइडन ने आकर चाइना को और स्ट्रांग कर दिया था पिछले 4 साल में। ट्रंप ने पहले टर्म में भी चाइना की रीढ़ की हड्डी तोड़ी, अब तो बिल्कुल ही उसे ख़त्म करने में लगा है। बट आपको लगता है कि इस 4 सालों में चाइना टूट सकता है, बिखर सकता है और कोलैप्स कर सकता है? और क्या जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जो अभी अटैक हुआ वो हुआ इमिग्रेंट्स के थ्रू, वही मुसलमान। क्या हर कंट्री को ओपनली इमिग्रेशन के अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, ताकि जो हमारी कंट्री है, भाई कंट्री हमारी है, इलीगल्स की नहीं है, वाई दे शुड हैव द राइट? वो आते हैं यहाँ पर खून खराबा करते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे ऊपर उनके ऊपर कोई लॉज एप्लीकेबल ही नहीं है। वो ज़मीनें भी कब्जा करते हैं जैसे असम में किया, लड़कियों को भी उठाते हैं, तंग करते हैं और तंज भी कसते हैं। ऊपर से वोट बैंक भी वो बने हुए हैं। ऊपर से गंदा काम तो आप जब मर्जी इनसे करवा लो। क्या हमें सबको मिलकर गवर्नमेंट के समेत क्या इनके खिलाफ हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए जैसे चाइना लेता है? भाई किडनी निकाली और अगर किसी का लड़की को टच भी कर दिया, लिंक काट दिया। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पर इनका लिंक काट देते हैं ताकि यहाँ पर भी इनको तड़प तड़प के मारें और ऊपर जाके 72 हीरो के पास भी ये तड़पते रहेंगे ताकि 72 होर्स वाला काम भी खत्म। क्या ये चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए? प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर डालते रहना। दीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज अदर पीपल ऑल्सो कम टू नो वॉट वी थिंक। और ये जो पूरा वर्ल्ड है ये पूरा क्योस में है। क्यों? क्योंकि पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है अमेरिका से, वो डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है और कभी वो अमेरिका के हाथ से निकल कर चाइना के हाथ में आती है, कभी चाइना से यूरोप के पास और कभी उसके अंदर भारत के पास आ जाती है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट अपनी स्पेस लेना चाहता है इस पूरे स्ट्रगल के अंदर। कौन जीतेगा ये वक्त बताएगा, इसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफेक्ट हो रहा है, इफेक्ट कंट्रीज़ नहीं हो रही, इफेक्ट हो रहे हैं हमारे जैसे लोग जो हर रोज़ इस गेम्स को देखते हैं। बट आगे आगे क्या होगा टाइम बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।